नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रांची के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रांची के जलप्रपात से। तो झारखंड के रांची में बहुत सारे जलप्रपात आपको मिलता है, इसलिए रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हुंड्रो जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है और अगर हम फीट में बात करते हैं तो 320 से 321 फीट आपको देखने को मिलेगा। और नदी की बात करते हैं कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो नगड़ी रांची से निकलती है, ये आप याद रखिएगा। और स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी भी स्वर्ण रेखा नदी है। उसके बाद बात करते हैं तो हुंड्रो जलप्रपात लोधा घाघ यानी कि जो लातेहार में है, जिसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो लोधा घाघ के बाद दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रो जलप्रपात है। उसके बाद बात करते हैं दशम जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, मीटर में अगर बात करते हैं तो 40 मीटर है और फीट में अगर बात करते हैं तो 130 फीट है। नाम क्यों पड़ा है, तो नाम पड़ा है 10 धाराओं के कारण। और ये किस नदी पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रख सकते हैं कि ये कांची नदी पर है। उसके बाद बात करते हैं गौतम धारा जलप्रपात, जिसे जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 17 मीटर इसकी ऊंचाई है और फीट में अगर बात करते हैं तो 56 फीट इसकी ऊंचाई है। किस नदी पर है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये राढ़ू नदी पर है। उसके बाद बात करते हैं सोनुआ जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है, तो ये भी रांची में है, अनगढ़ा प्रखंड में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जलप्रपात की बात करते हैं तो सीता जलप्रपात, तीरू जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात, ये भी कहाँ पर है, तो ये सारे के सारे रांची में है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं कुछ और पर्यटन स्थल की, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम टैगोर हिल की बात करते हैं। टैगोर हिल कहाँ पर है, तो मोराबादी पहाड़ी में है, जो कि कहाँ पर है, रांची में है। इसके अलावा पहाड़ी मंदिर भी है और जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, रांची में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिए एनी शाह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो 1691 में इसका निर्माण करवाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1691 में इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो ओरमांझी कहाँ पर, रांची में स्थित है। इसके अलावा गैतल शुद्ध डैम भी रांची में है, रॉक गार्डन भी रांची में है, नक्षत्र वन आपको देखने को मिलेगा, रातू का किला है, सिद्धू कान्हू पार्क भी स्थित है, सूर्य मंदिर है जो कि बुंडू में है, देवड़ी मंदिर भी है और साथ ही साथ साइंस सिटी भी यहाँ पर है। उसके अलावा बात करते हैं तो देखिए एक HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रख सकते हैं 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थित है HEC, तो याद रख सकते हैं कि हटिया रांची में ये स्थित है। इसके अलावा अगर उत्पादन की बात करते हैं तो इसका उत्पादन कब शुरू हुआ था, 1964 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया था। अगर पूछ ले कि किसके मदद से, तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के मदद से स्थापित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसके मदद से स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और गैस अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, @हैप्पी स्टडी जोन सर्च करके आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।